Kinga Vanachari Jaya Radha Madhava Kunda Vihari Jaya Radha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
बोले राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजचर्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा समूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री श्रीक्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। सबसे निताय गौर सुंदर की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। भगवत गीता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं
जपठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक संख्या 27 पर। ये सृष्टि का उत्पत्ति कैसे होती है, जो हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे कि सभी कार पार्किंग हो जाता है, लेकिन ये अहंकार पार्किंग नहीं होती है। तो ये अहंकार किस प्रकार उत्पन्न होता है प्रकृति के गुण से, तो इस विषय में आज चर्चा करेंगे इस भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से। आप सब लोग बोलिए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणिं कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ बोलिए, प्रकृते है प्रकृति का, क्रियमाणानि किए जाकर, गुणी गुण के द्वारा, कर्माणि कर्म, सर्वसा सभी प्रकार के, अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार से मोहित आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते मैं करता हूँ इस प्रकार सोचता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्म का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्थान पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनकी पद में आकाश पाताल का अंतर होता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वो ही सभी वस्तुओं का करता है। वो यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततः वो कृष्ण की अधीन है। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसकी अज्ञानता का लक्षण है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर के इंद्रियों की स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रिया का निरंतर उपयोग करते रहने से वो अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखादितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जं दास्यं मह्यं प्रदीयताम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज पुनर्बार फिर आप लोग के साथ फिर संग करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आभार व्यक्त करते हैं। तो आज की इस सत्संग के सत्र में सबको अभिनंदन करते हुए ये जो अहंकार हम सबके अंदर पड़ी हुई है, इसको किस प्रकार इस अहंकार को भगवान की सेवा में लगाए। अहंकार को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सृष्टि की मूल कारण यही अहंकार है। अहंकार से उत्पत्ति होती है। जैसे अव्यक्त रूप में सारे मैटर रहता है, लेकिन इस अव्यक्त के ऊपर भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि होती है। उसमें तीन गुण इस अव्यक्त को फिर रूप देते हैं। अव्यक्त व्यक्ति आपन्ना मन्यन्ते माम बुद्धि। तो भगवान फिर इस अहंकार को क्षोभ करके उसमें तामस, राजस और सात्विक, ये तीन प्रकार की अहंकार उत्पन्न होता है। तो तामस अहंकार से ये स्थूल शरीर बनता है जो पंच महाभूत है, और राजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिय बनता है और बुद्धि बनती है। परंतु सत्वगुण में क्या बनता है? चित्त और मन। तो कर्म इंद्रिया और ये स्थूल शरीर, ये सब तमोगुण अहंकार है, जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और जो हाथ, पैर, मुख, गुदा, जनन इंद्रियां, ये भी सब तमोगुण अहंकार से उत्पन्न होता है। परंतु जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, नासिका है, तो ये ज्ञान लेता है। किसकी ज्ञान लेता है? विषय की ज्ञान लेता है। गंध का, रस का, शब्द का। कभी कभी हम क्रोधित हो जाते, कुछ बुरी शब्द, उसका अनुभूति होती है, ये अच्छा बुरा। तो उसी प्रकार ठंडा लग रहा है, स्वेटर क्यों पड़ेगी? चमड़ी को लगता है ना? ये तो चाहिए, कोई मोटा है, कोई पतला है, हार्ड है, सब है, तो इसे चमड़ी से हम पता करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो तीन गुण से ये सृष्टि होती है, सभी शरीर में तीन गुण हैं। परंतु जो मन है, वो मन में हम लोग सब आनंद चाहते, क्यों? क्योंकि मन सत्व गुण से बना है।
परंतु ये मन संघर्ष कर रहा है किसके साथ? मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो प्रकृति के स्थान में मन चल गया है, और ये प्रकृति की जो 3 गुण हैं, जिसमें रजोगुण प्रधान होता है, उसमें भोग की कामना होती है। तो जो व्यक्ति भोग की कामना करता है, तो भोग के लिए कर्म करना पड़ता है, नहीं तो कैसे मिलेगा भोग? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना, ऐश्वर्य को लेने से भोग मिलेगा ना। नौकरी नहीं करेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगा, गाड़ी कैसे चढ़ोगे, घर कैसे लोगे, है ना? तो पहला भोग करने की इच्छा होती है। तो भोग करने से, कृष्ण से विमुख होकर के जीव अपने अहंकार बस अपने दम पर काम करता है। तो फिर प्रकृति है क्रियमाणानी, प्रकृति क्रिया कराता है इसको, किसके द्वारा? गुण के द्वारा, क्योंकि अहंकार आ गया, क्योंकि मैं भोगता हूं, वो सर्टिफिकेट लेना वो चाहता है, किसके द्वारा? ऐश्वर्य के द्वारा। देखो मैं भोगता हूं, तो इसलिए वो कर्म करने के लिए बाध्य होता है। तो कर्म करते समय वो कर्ता हंग इति मन्यते, मैं कर रहा हूं, और ये करने के बाद फिर कहता है मैं भोगता हूं। तो अहंकार आ गया। अहंकार मतलब मेरा कार है, मैं इसको चढ़ूंगा, है ना? भोक्ता भाव, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हंग इति मन्यते। इसी प्रकार वो अपने को मानता है, परंतु जीव क्या है? जीव शाश्वत रूप से भगवान की सेवक है। ममे बांसा जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन मतलब है जो कभी किसी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे रामानुजाचार्य दृष्टांत दे रहे, अग्नि है, तो अग्नि की धर्म क्या है? ठंडी में भी वही ताप देगा। ऐसा नहीं कि अग्नि ठंडी में ठंड हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ठंडी में वो प्रकाश देना बंद कर देता है। तो जो धर्म है, वो जो उस धर्म बात जिसको हम कहते हैं नेचर बा स्वभाव, उसमें परिवर्तन नहीं आता, इसको धर्म कहते हैं। फेथ में भी चेंज, रिलीजियस मीन्स धर्म का मतलब नहीं है कि कोई फेथ है, फेथ में भी चेंज। आज हम इसको विश्वास करते हैं, इस पर हमारा आस्था है, काल बदल सकता है, परंतु धर्म कभी बदलता नहीं। धर्म को इसलिए कहते हैं नित्यम, शाश्वत और सनातन। हर परिस्थिति में एक समान रहता है, किसी काल में भी परिवर्तित नहीं होता है, किसी स्थिति में भी, किसी देश में, कुछ समय में, कुछ पर्सन टू पर्सन व्यक्ति में, स्थान काल पात्र में इसकी परिवर्तन नहीं होती है। इसकी अस्तित्व एक समान रहता है। चाहे आप आग को अमेरिका में जलाओ, व भारत में जलाओ, व जर्मन में जलाओ, उनके स्वभाव एक समान है। तो उसी प्रकार प्रत्येक जीव की एक धर्म है। क्या धर्म है? वो है सर्विस एटीट्यूड। और ये सर्विस कैसा होता है? लव से। जैसे बच्चों को माँ क्यों गोद में लेता है? क्योंकि उसके साथ प्रेम के संबंध है। 1000 बच्चे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को लेते हैं कि संबंध है ना? लव एंड रेसिप्रोकेशन। तो इसी प्रकार आप देखें, प्रत्येक वस्तु में उसके गुण के द्वारा पहचान करना चाहिए। भगवान पे एक विशेष गुण है। भगवान का विशेष गुण क्या है? करुणा है। सबकी पर करुणा करते हैं, और इस करुणा से मेंटेन करते हैं, सबकी पालन करते हैं। ऐसे अनंत गुण हैं। सभी वस्तु में कम से कम 2 गुण तो मिलेगा, है कि नहीं? जैसे कि हम पहचान कर सकते हैं। आप ऐसे कोई वस्तु बताओ जिसमें गुण नहीं होगा। हम दोस्त तो देखते हैं, लेकिन गुण होता है इसके अंदर। जो गुण को देख कर हम पहचान करते हैं, हाँ वो वस्तु है। जैसे हम कहेंगे जल, जल क्या है? उसके स्वभाव है प्यास बुझाने का और नीचे जाने का। हम कहेंगे सूरज रोशनी के ऊपर भी चल जाते बाप बन करके, लेकिन जल जब रहता है वो नीचे जाता है, प्यास बुझाता है। लेकिन जल कभी कभी परिस्थिति में बर्फ बन जाता है जो ठंड में, लेकिन उसका नेचुरल स्थिति नहीं। इसलिए जीव कभी कभी भूल जाता है
अहंकार की वजह से, परंतु उसकी नेचुरल स्टेज क्या है? सेवा, सेवा करनी। पर जब मन और इंद्रियों को अपना मान लेता है, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, तो प्रकृति के अंदर वो संघर्ष करता है। और ये प्रकृति क्या करता है? क्रियमाणानि, ये प्रकृति किस प्रकार संघर्ष कराता है? सृष्टि जब कर देता है प्रकृति, इस इंग्रेडिएंट को मिला करके भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी इसको डिजाइन बना देते, जिसका जैसे गुण है, जैसे तमोगुण शरीर है तो पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दे देंगे। सत्वगुण शरीर बनेगा तो देवता का शरीर, रजोगुणी होगा तो मनुष्य। लेकिन जब शरीर मिल जाता है तो जीव भूल जाता है कि मेरी रियली आईडी क्या है, तो स्वरूप को भूल जाता है, रूप को देखता है। इसलिए रूप मोहित करता है, जबकि रूप हमेशा बदलता है। बचपना था, जवानी हो गया, फिर बुढ़ापा आ जाता है, परंतु जीव मोहित होता है, बार बार मिरर के पास जाता है कि नहीं, चेहरा को देखता है कि नहीं, ठीक सजा लेता है, वो रूप को देखकर ही मोहित होता है। इसलिए जो मोहित व्यक्ति है तो ना ही अपने स्वरूप को देख पाता है, ना भगवान को समझ पाता है। मोहितं ना भी जानाति मामेभ्यम परम अव्ययम्। तो प्रकृति हर जीव को मूढ़ और मोहित बना देता है, गधा बना देता है, क्योंकि स्वरूप को नहीं समझ रहा है कि हम वास्तविक भगवान की हैं, यही मेरे स्वरूप है। क्योंकि आप यदि ज्ञान से भी विचार करें, आज किसके अब बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो जाने के बाद वो किसके बाप बनता है, बाकी किसकी माँ बनेगा, शादी करके फिर वो चल जाता है ससुराल, वो किसकी पत्नी हो गया, फिर किसकी माँ भी होगा, फिर किसकी दादी भी हो जाता है। ये सब आईडी चेंज होता है कि नहीं? एक समान रहता है क्या? तो फिर जो बदल जाता है वो धर्म है क्या? तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। और बड़ा होने के बाद कोई सोचता है कि मैं बच्चा था, ऐसे नंगा घूम रहा था, मुझे कोई गोद में उठा रहा था, कोई करता है? वो तो चल गया वो पीछे, है कि नहीं? हाँ, कभी कभी हाँ कुछ चीज तो मन में आता है, हाँ, लेकिन वो वक्त बदल गया है, वो अवस्था बदल गई। तो जो संसार में परिवर्तन हो रहा है वो हमारी डेजिग्नेशन नहीं, वो हमारे स्वरूप नहीं है, वो डेजिग्नेशन है, उपाधि है। और उपाधि को वास्तविक ये जीवन की व्याधि समझना चाहिए। परंतु जीव अपने स्वरूप को समझने के लिए समाधि में आना चाहिए, बुद्धि को सम में लाना चाहिए, समाधि इसको कहते। परंतु समाधि में कब आएगा? जब भोग ऐश्वर्य का भाव नष्ट हो जाता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानं तया परहूत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। क्योंकि ये जो बुद्धि को सम में जब तक नहीं लाते, कोई हमको कुछ कड़वा चीज बोल दिया तो हम रिएक्ट हो जाते हैं, कोई प्रशंसा कर जाता है हम भूल जाते हैं। विकार होता है कि नहीं? परंतु एक बच्चों को देखो, उसको स्तुति करो, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पे प्रणाम करो, उनको माला पहनाओ, वो बच्चे का कुछ होगा? और रास्कल इडियट करके उसको डांटो, उसके कुछ होगा? लेकिन वही बच्चा जब बढ़ जाता, हाँ तुम ऐसे बोल दिए मुझे, तुम्हारा इतने अवगत है, अच्छा मैं देख लेता। तुरंत वही है, वही आत्मा है, परंतु उसकी बॉडी की जब चेंज होता है, उसके साइकोलॉजी भी चेंज होता है। लेकिन एक पागल व्यक्ति को कुछ आप बोलो, उसकी कुछ रिएक्शन होगा? कुछ नहीं जानता। तो इसलिए हम जब अपने ये जो शरीर को अपना मान लेते हैं, अहंता और ममता होता है, तो फिर इसमें अहंकार, वो कार को हम लोग अहम बना दिए, मैं ही कार हूं, यह है अहंकार। अहम कार, ये शरीर को अपना समझ, देखते देखते कहते हाँ मैं तो जा रहा हूँ। एक व्यक्ति का वो स्कूटी लेके जा रहा था, तो वक्त था, उसकी माँ, मतलब उनके पिताजी स्कूटी चला रहे थे, माँ कुछ फूल खरीद करके लेके आ रहा था, उनका कुछ व्रत था गुरुवार, तो ट्रक पीछे से मार दिया। तो जब गिर पड़ा ना वो, मतलब उनके पिताजी उठा करके उनकी माँ को ऐसे पकड़े थे, कहते देखो मैं तो जा रही हूँ और मैं रहूंगी नहीं,
तुम बच्चों को देखना ठीक से, ऐसे कहा करके उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन वो कह रहे कि मैं जा रहा हूँ, कौन? ये तो शरीर को ही छोड़ा ना, कौन गया? हाँ, उनको एहसास हुआ कि मैं ज्यादा समय नहीं रहा। तो हमेशा ही देखते हैं हम इस शरीर से अलग हैं, परंतु ये मोह के कारण हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए प्रकृति के जो गुण है बहुत स्ट्रांग है। सत्संग में बैठते हैं, थोड़े समय हमको ज्ञान होता है, परंतु फिर जाए घर जाए, टीवी के पास बैठ जाए, फिर देख ले सब चेंज हो गया, रिमोट चेंज कर देते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमारी भी मन हमेशा चेंज होता है, क्योंकि हम लोग की बुद्धि हाँ क्या नहीं हुआ है, समाधि में नहीं लगा, बुद्धि समान में नहीं आया, द्वंद्व में फंसा है। इसके कारण क्या है, मैं पिछली बार बताया था, द्वंद्व क्यों होता है? मोह से द्वंद्व होता है, और अहंकार से मोह उत्पन्न होता है, और अहंकार के कारण क्या है? पाप। जे संतो अंतगतं पापम जनानम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। मोह और द्वंद्व से वो मुक्त होता है जिसका पाप अंत होता है, पाप के कारण। इसलिए जो कारागार में है, जो कैदी है, उसको सिंपली क्या, वो ड्रेस नहीं मिलता है, उनकी ये है कि उस पीछे कुछ गलती क्या है, अपराध क्या है इसमें। तो हम यहाँ जब आते हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं? गुजरात में पूछते हैं केम छो माँ, मजा माँ। लेकिन ये क्या मजा है क्या? ये सजा भोगने के लिए हम लोग आए हैं, जेल में आए करे केम छो मजा। लेकिन सही बोल रहे, मजा माँ, मजा नहीं है, लेकिन उनके उद्देश्य रहता है। और आप लोग का भी और भी दूसरी चीज क्या है, नमक को क्या बोलते हैं? मिठू। सो नमक लगता है इसको बोलते हैं मिठू। तो संसार एक सजा है, जेल है, फिर भी हम कहते मजा ले रहे, और तो मजा। भोलिया तुम्हारे संसारे आसीनो पाई नाना विध व्यथा एखने तुम्हारा चरणे आसिया कहिब दुखेर कथा जननी जठारे छिलाम जखन विषम बंधन पासे एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे रहिले दीन दासे। हम सब भूल गए माँ के गर्भ में जब थे हम सब, अभी हमारा डिजाइन कुछ भी चेंज हो गए, लेकिन हम जब बच्चे के रूप में थे माँ के गर्भ में, हमको बहुत कष्ट हो रहा था। विषम बंधन पासे, वो सो माँ के पेट में जितनी सारी नालियां हैं, उसमें एक बोरी के अंदर पैक्ड थे हम सब, फिर भी कैसे हम श्वास ले रहे थे, और इतनी कष्ट हो रहा था। ऐसे वर्णन है तीसरे स्कंद की 31 माताएं जीव के बंधन के विषय में। कर्मणं दैवनेत्रेण जंतु देहं उपपत्ति स्त्रियां उदरम प्रविष्ट पुंसरेता कणाश्रय। उसमें पूरा कपिल देव वर्णन करते हैं, एक रात में कैसे थे, 3 रात में, 10 दिन में, 1 महीना में, फिर कान निकलता है, फिर नाक, और जो पूरा शरीर 9 महीना में हो जाता है तो वो बहुत उसको पीड़ा होता है, मानो इसको 1000 बिच्छू, कंकड़ा बिच्छू जैसे काटने से जैसे पीड़ा होती है, इस प्रकार। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है, क्या हंस कर के जन्म लेता है, कैसे रो करके। फिर भी हम लोग क्या मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे। वो बच्चा रो करके जन्म लेता है, फिर भी कहते हैं हैप्पी बर्थ। और कितने अंधकार में था, हम लोग मोमबत्ती लगा देते हैं। और कितनी कर्म बंधन में था, हम लोग केक काट लेते हैं।
अरे केक काटने से कर्म बंधन कटेगा, मोमबत्ती जलाने से जीवन का अंधकार मिटेगा। इसलिए सब ये सब हम माया मोह में बन गए। ज्ञानांजन, ज्ञान होने से ही अंधकार मिटता है। सत्संग करने से, भगवान के लिए कर्म करने से कर्म बंधन मिटता है। लोकोयं कर्म बंधना यज्ञार्थात कर्मणान्यत्र मुक्त संग समाचरे। परंतु हम सत्संग नहीं करते और सत्संग करते हैं। टीवी मोबाइल के जमाना हो गया है, चाहे दिन में करो रात में करो, लेकिन शाम संग तो पास में ही रहता है। तो शाम संग हो व सवेरे संग हो व दोपहर के संग हो, तो यही संग हम करते हैं। सत्संग छोड़ गए। सत्संग छड़ी कईनु असते विलास। इसलिए ये जो जीव के जो कर्म बंधन है, जीव स्वयं ही चाह करके उत्पन्न किया है। और माया ने, मैं पिछली बार बताया था नारद जी को कैसे माया पकड़ा था, सुने थे ना? तो इसी प्रकार जब कृष्ण की सेवा करने के लिए विमुख होता है, तो उस समय माया ने पूरा झपट लिया, पकड़ लिया। और जैसे सांप यदि चूहा को पकड़ता है तो निकल पाएगा चूहा व मेंढक? मेंढक बहुत गीत गाता है बारिश में, देखे ना कितने राग टोन, और एक साथ एक मेंढक आवाज किया तो साथ मिला लेते हैं सब। एक सियार आवाज किया तो दूसरे सब साथी हो लेते हैं, राग भरते हैं ना। परंतु उस मेंढक को पता नहीं है कि पीछे कौन है। उस आवाज सुनकर सांप उसके पास आता है, नहीं तो सांप को पता नहीं चलता है कहाँ। अगर सांप किसी मेंढक को पकड़ लिया तो मेंढक पहले ओ ओ करता है, लेकिन छूट पाएगा? तो इसी प्रकार जो काल जिसको दबोच लेता है, तो कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर को बुला लो, कितनी अच्छे मेडिसिन, लेकिन काला व्यालम मतलब काल रूपी सर्प जिसको दंश लिया है, पकड़ लिया है, उससे निकलना बहुत कठिन। तो प्रत्येक हमारा जो शरीर है ये स्वतंत्र नहीं है। हो सकता है भारत आजाद हो गया, लेकिन आत्मा आजाद नहीं है। हम सब किस में बंधन में है? काल कर्म गुणाधीनम देहायं पंच भौतिकम। काल के द्वारा एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता डॉक्टर। काल ये बलवान है, वो नहीं देखेगा भाई ये जवान है, इसको क्यों अभी पूरा करो, ये बच्चा है। काल आ गया तो हो गया, अलार्म बज गया, चलो तो नहीं कुछ है मेरा और प्लान, कुछ समय तो दीजिए, नहीं एक सेकंड भी नहीं मिले। कर्म आपकी जो खाता में लिखा है वही खाना पड़ता है। जितना खाता में लिखा है उतना ही हम खाते हैं। जो कर्म करके हम लेके आए प्रारब्ध उसको ही भुगतना पड़ता है। किसी घर में जन्म लेना, किसी माँ के गर्भ में जन्मना है, क्या करना है वो सब पहले से डिसाइड है। इसको कहते हैं भाग्य, नसीब, अपने कपाल, क्या लिखे। इसको हम मिटा नहीं सकते हैं, ना ही पानी में धो सकते हैं, ना एसिड से उसको मिटा सकते हैं। नहीं, कर्मों को नहीं मिटा सकते। और गुण अधीना, अभी नींद चुका लेता है कभी कभी ना, क्लास में अच्छी नींद आता है, कथा में लोग को आता है कि नहीं नींद, वो तो समाधि लग जाता है। इतना अच्छा नींद भी नहीं आता बेड पर सोने से, बड़ी कृपा है कथा की है। तो गुण ही आपको अधीन कर लिया है, सुला दिया तमोगुण। रजगुण आता है तो रोक नहीं सकता है। व्यक्ति धन के पीछे पागल हो जाता है, काम के पीछे पागल हो जाता है। परंतु सत्वगुण आने पर विवेक, विचार की उदय हो। इसलिए रामचरितमानस में कहा जाता है, बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। बिनो सतसंग विवेक न होई। ये विचार हम लोग सब मन की गुलामी कर रहे हैं। जो विचार आती, उस विचार के चश्मा में हम दुनिया को देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाएगा। ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरे, उसके मुंह को कोई काला करता है क्या? लेकिन उसकी नजरिया ही इसको काला बनाता है। तो सफेद नजर करो, अच्छी नजर डालो तो सफेद हो जाएगी। आजकल कुछ एडवर्टाइज में आ रहे हैं ना, यदि कपड़ा पर कुछ दाग लग गया है उसको मिटाने के पहले तो देते हैं ना, कलर क्या डाल देते हैं, एक सफेद कर देता है फिर इसको उड़ा देता है ना। हाँ, ब्लीचिंग नहीं है, कुछ दूसरे भी कुछ आ गया है। हाँ, कंपनी में 2 ऑयल एडवर्टाइज से आता है 5-6 महीना से। मैं भी आज धोती का वो ये करके मिटाया, उससे कुछ कलर हो गया था। तो इस प्रकार आप भावना को बदल बदल दो, फिर कालापन भी मिट जाएगी, है ना। ब्लैकिश तो ऐसे सत्संग से होता है। कहते बिनु सत्संग, ये प्रकृति के गुण से छूटने के लिए एक ही उपाय है, सत्संग करो। तो भगवान राम, आप जानते हैं कि जब सीता जी को चोरी करके ले लिया रावण, वो डुप्लीकेट बन करके आया था ना, क्या सन्यासी बन करके आया था। और उनकी बहन भी, वो भी डुप्लिसिटी करके आया था। क्या सुपर्णिका ने, हाँ, एकदम सत धज करके वो आया, कहा कि देखो ऐसे तो मैं जो मैरिज का ये मैं डाला, तो मैं ब्रह्मा जी से भी जाकर पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा ऐसे सौभाग्य है कि तुम यूनिक हो, तुम विश्व सुंदरी हो पूरा, और तुम्हारे लिए एक योग्य पुरुष है। और इसलिए राम जी के पास वो प्रस्ताव लेके गया, कहते तो सम पुरुष और मो सम नारी, ये संसार में और ये जोड़ी नहीं मिलने वाला है। भगवान राम जी कहे कि देखो मैं तो विवाह कर लिया हूँ, है ना, और पिताजी ने मुझे वनवास दे दिए, तो मुझसे कैसे आप शादी करोगे? मेरी भाई है, वो शायद राजा भी बन सकता है, आप विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी के पास कहता, हाँ वो तो सुंदर दिख रहा है। तो लक्ष्मण जी से कहा कि आप तुम मुझे विवाह कर लो। कहता देखो मैं तुमको विवाह करूंगा, कोई बात नहीं है, परंतु मैं राम जी की सेवक हूँ, और तुम मुझसे सेवा विवाह करोगे ना, तुमको उनकी सेवा करना पड़ेगा, दासी बनना पड़ेगा, मैं उनके दास हूँ, और तुम फिर उनकी पत्नी का दासी बनना पड़ेगा। क्यों थोड़ी समय में तुम अपना करियर क्यों खराब करोगे? उनसे शादी करो, राजा भी 2-3 कर लेते हैं। तो फिर वो जाता है राम जी के पास, भाई शादी करो। तो ये कहता है कि देखो मैं सच ये कह रहा हूँ कि मैं इस जीवन में ना एक ही पत्नी से संबंध रखूंगा, एक पत्नी प्रथा। बाद में जब होगा तो बहुत पत्नी शादी करूंगा कृष्ण, लेकिन अभी तो ये समय में एक ही बार, और नहीं। तो सुपर्णिका ने क्या समझने लगी कि ये तो राम बहुत सुंदर है, ये तो बहुत कड़वा वचन बोलता है, हट, इससे शादी करेगी सब लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कोर्ट केस होगा, इससे मेरा चलेगा नहीं। लेकिन राम जी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इनके पास स्त्री है, अगर यदि इसको मार दो ना फिर वो एक्सेप्ट कर ले। तो फिर वो जाती है सीता जी को मारने के लिए। तो फिर भगवान इशारा करते हैं किसको, लक्ष्मण को, क्या करने के लिए? कहते नाक और कान मरामत कर दो। अरे कहते मर्डर कर दो, नहीं भी नहीं कहे, नाक कान काट दो। क्यों? कि कान काटने का मतलब क्या है कि वो सुनती नहीं है किसी की बात।
लोग कहते ना सुनो सबकी करो अपनी मन की, मतलब किसको सुनना नहीं है। तो कहते इसके कान काट दो। नाक काटने का मतलब क्या है? लोग कहते ना भाई मेरा नाक कटवा दिया सबके सामने, इसका मतलब क्या है? बेइज्जती, है ना। इज्जत रखो नहीं तो बेइज्जती होगा। इज्जत क्या है? मर्यादा। कौन किसके साथ योग्य है उसको विचार करना चाहिए। तो बहुत फिर उन्होंने जा करके अपने भाई को जा करके उसका या उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारी मैरिज के लिए एक सुंदर स्त्री को ढूंढने के लिए गया, वो राम जी के पास है, लेकिन मेरे नाक कान काट दिया। फिर रावण आकर के सन्यासी वेश में आया और चोरी करके, ये भी डुप्लीकेट बना के आया था। डुप्लीकेट ना इनको राम मिले ना इनको सीता मिले। ये तो माया सीता को लेके गए। ठीक है, तो फिर भगवान जब उस मारीच को मार करके आए तो देखे सीता जी नहीं है। तो फिर वो कहाँ पर पहुंचते हैं? हाँ, पंपा सरोवर के पास। फिर सबरी ने कहा कि कबंध के साथ मित्रता करो तो सीता जी को ढूंढने में आसान हो जाए, वही बताएंगे। तो कबंध को मारे। फिर कबंध ने बताया कि आप जाओ सुग्रीव के साथ मित्रता करो, है ना, बाली के भाई था सुग्रीव। और ये ढूंढते हुए वो किसकिंदा वहां पर जो मातंग ऋषि के आश्रम था वहां से और दूर था। मातंग मुनि ने साफ दिए थे कि ये आश्रम के अंदर तुम आ नहीं सकते। किसको? बड़ी को। उन्होंने एक असुर को मारे थे ना, जिसको ऐसे फेंक दिए थे तो उसके खून गिरा था, तो अपवित्र हो गया था, इसलिए उनको साफ दिए थे तुम जब आओगे ना तुम्हारा सर फट जाएगा। इसलिए बाड़ी ने वहां नहीं जाता था, तो सुग्रीव ने यहाँ पर अपने को बचा के रखा था। तो वहां पर हनुमान जी क्या करते थे? मंत्री के रूप में थे उनके पास। ये लंबी कथा है, आप जानते हैं ना। सूर्यदेव से ज्ञान लिए थे। कौन लिए थे? हनुमान भी लिए थे। इमं विवस्वते प्रोक्तम, है ना। पहला भागवत गीता के चौथा अध्याय के पहला श्लोक क्या है? इमं विवस्वते जोगम प्रोक्तवान अहं अभयम विवस्वान मनवे प्राहो। तो विवस्वान ने, सूर्यदेव ने मनु को भी दिए और साथ साथ हनुमान आगे चल रहे थे। तो इसलिए उन्होंने जो गुरु दक्षिणा देने चाहे कि तो फिर सूर्यदेव ने कहा कि मेरे एक पुत्र होगा ताकि आप उनको सुरक्षा देना। कौन थे वो? सूर्यदेव पुत्र सुग्रीव। और बाली किसके पुत्र है? इंद्र के, है ना। इसको जानना चाहिए। भारत में जन्म लेने का मतलब रामायण महाभारत गीता के ऊपर ज्ञान होना चाहिए। तो हनुमान ये कर रहे थे जब भगवान लक्ष्मण के साथ ढूंढ रहे थे सीता को और पूछे कहाँ है सुग्रीव, कहाँ रह रहे। तो उस समय हनुमान एक ब्राह्मण की वेश बना करके आए। किसके सामने? भगवान राम के सामने, और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। लक्ष्मण पहचान गए, अरे ये तो नकली वेश धारण किया है, ये तो ऐसे नहीं है कि रावण जैसे और सुपर्णखा जैसे, ये भी कोई असुर होगा। क्योंकि डुप्लीकेट जो रूप बनाते हैं ना, जो रूप बनाते हैं स्वरूप को भूल जाते हैं। दिखाते नहीं। इनको दंड देना चाहिए। परंतु भगवान राम गले लक्ष्मण, क्योंकि भक्तों के साथ भगवान के व्यवहार भगवान ही जानते हैं भक्ति के हृदय क्या है, अन्य दूसरे तो कोई नहीं जानता। परमात्मा सबको जानते हैं। तो इसलिए जब हनुमान को पूछे कि आपका परिचय दो, तो हनुमान पूछे आपका परिचय दो। तो भगवान राम बोलते हैं हनुमान सच बोलो, आप ब्राह्मण हैं? तो हनुमान क्या बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, आपका पास क्या सबूत है? तो कहते आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। कहते क्यों? कहते ब्राह्मण कभी क्षत्रियो को प्रणाम नहीं करता है। मैं क्षत्रिय हूं
और आप ब्राह्मण है, मुझे कैसे प्रणाम किए? तो हनुमान भी बोला, आप भी रियल क्षत्रिय नहीं, आप भी डुप्लीकेट क्षत्रिय हैं। क्योंकि जब आप देखे मैं ब्राह्मण हूं तो क्षत्रिय प्रणाम करना चाहिए ब्राह्मण को, तो आप तो मुझे प्रणाम नहीं किए। तो दोनों दोनों को पहचान गए। तो फिर ही हनुमान ने बताया, प्रभु मैं तो आपके सेवक हूँ, मैं सिर्फ सुग्रीव की पता देने के लिए मैं आया था आपके पास। और दोनों भाई चलिए, तो कंधे पर बैठा करके लेके गए। तो फिर ही सुग्रीव ने बहुत अच्छे आसन दे करके दोनों भाइयों को स्वागत किया और अग्नि जला करके दोनों की मित्रता हुई। तो भगवान राम पहले सुग्रीव के हालचाल पूछ रहे हैं। तो फिर सुग्रीव ने कहा, नहीं नहीं, आप दोनों यहाँ अतिथि बनकर के आए हैं, आप बताओ आपका हालचाल क्या है, आप क्यों यहाँ आए, मैं क्या सेवा करूं? तो राम जी कहे कि ऐसा है कि पिताजी ने हमको 14 साल वनवास दिए थे, तो हम आए थे जंगल में, तो एक राक्षस ने हमारी पत्नी को चोरी कर लिया और विशेष सूत्र से पता चला वो रावण है जो लंका में रहता है। तो सुग्रीव ने कहा कि आपकी जो हाल है मेरे भी वही हाल है, मेरी पत्नी को भी मेरे भाई ने चोरी कर ली, क्या आपकी जो दशा है मेरी भी वही दशा। तो भगवान कहते हैं मैं समाधान करूंगा, तुम्हारा पत्नी को जो चोरी किया है ना, मैं उसको बहुत दंड दूंगा, प्राण दंड दूंगा। उन्होंने कहा बहुत वो बलवान है। अब जानते हैं वो मानवीय ऋषि को मारा था और उसको वो ऐसे गांठ लगा कर फेंका और जिससे कि 7 ताल पेट गिर पड़ा। तो भगवान फिर प्रमाण दिए, उस 7 ताल को फिर बाण मारी किए। कहते नहीं, वो जो मानवी जो दानव को मारे थे, असुर को, वो तो मतलब कुछ नहीं था, क्योंकि उनके साथ जब लड़ाई होने के लिए गया था तो उस गुफा में वो प्रवेश किए, वो जो असुर, तो बाली ने भी गया और दोनों की लड़ाई हुआ। कहते खून की धारा बहा और मैं सोचा कि इसके बाद मेरी टर्न होगा, क्योंकि वो राक्षस ने शायद मेरे भाई को मार दिया। तो सारी बात सुनाई। फिर मैं पत्थर रख कर के उस गुफा में आ गया था, लेकिन मेरी भाई बाली ने उस असुर को मार कर जो बाहर निकला, देखा कि पत्थर है, तो पत्थर को लात मारी के बाहर निकला और देखा अरे मेरी भाई इतना बेईमान किया, मुझे मरवाने के लिए पत्थर दे के चल गया। और बहुत दिन बीत गया था, तो इसमें प्रजा ने सुग्रीव को बना दिए थे राजा, है ना। फिर बाली ने आया क्रोध में, इनको बहुत मुक्का मारा। कहते हैं मैं तो किसकी पुत्र हूँ, सूर्य की है, मेरे शरीर भी मतलब हनुमान जैसे हैं, परंतु इतनी पीड़ा हुआ। तो आप कैसे ये करेंगे, आप तो सुकुमार शरीर हैं। कहते चलो तुम जा करके ना बाली को ललकारो। तो सुग्रीव जा करके बाली को ललकारा था और बाली ने कहा अरे भगुड़े कहीं के, तुम मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आए हो। लेकिन तारा ने कहा हे पतिदेव ऐसे ना करे, इनके पास इतने तेज कैसे आ गया, ये लगता है किसी पुरुष से वो शक्ति प्राप्त किया है, बलवान पुरुष से, आप मत जाइए। परंतु पहले बार तो बाली चल गए। कहता चिंता मत करो, यदि वो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो केवल अन्याय युद्ध नहीं करेगा, मुझे नहीं मारेगा। तो पहले बार जब युद्ध होता है तो बाली ने बहुत पकड़ करके सुग्रीव को बहुत मारता है और फिर सुग्रीव भाग करके आ गया और राम को बहुत बुरा भला बोला। अरे यदि मुझे मदद करने नहीं था, मुझे धोखा देना था, तो क्यों मुझे इसे मार खिलाया, मैं तो जाना नहीं चाहता था, तुम तो बड़ा धोखाबाज। तो भगवान हाथ जोड़ के बोलते देखो सुग्रीव, सचमुच तुम दोनों जब लड़ रहे थे ना आपस में, मैं पहचान नहीं कर पाया, तुम्हारा दोनों भाई का सकल स्रोत इतनी सदृशता है, मुझे बिल्कुल पहचान नहीं आया।
भगवान तो सब जानते हैं, परंतु सुग्रीव के अंदर इतना फेथ नहीं था भगवान के ऊपर। ये जथामांग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामि। फिर कहते सुग्रीव, तुम देखो, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता हूँ, मैं जो कहता हूँ यही करता हूँ। कुंतेह प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणश्यति। मैं सत्य बोलता हूँ, मेरी भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। मन मना भव मद भक्त मज्जा जे मंग नमस्कुरु माम एस्यसि सत्यं ते। भगवान कहते मैं सत्य बोलता हूँ, इस बार जाओ, मैं निश्चित रूप से बाली को मारूंगा। और फिर जाकर कुछ दिन के बाद सुग्रीव ने बाली को फिर ललकारा, अरे आ जाओ। तो इस बार भी फिर बाली ने एक गदा लेकर बाहर निकला और तारा ने पैर पड़कर कहा, स्वामी ये अभी समय अच्छे नहीं है, और ये भी मुझे पता चला कि वो दशरथ नंदन राम हैं, वो सूर्यवंशी राजा हैं, वो सुग्रीव को अभी बल दिए हैं, आप मत जाइए। परंतु इन्होंने मन में संकल्प किया, यदि राम की बाण से मरूं मेरी परम गति हो जाएगी। देखिए विचार किस प्रकार बदलना चाहिए। कहते ना, काले मुंह वाले तेरे ना, बुरी नजर वाले मुंह काला, लेकिन सफेद करना है तो उपाय सीखो। तो उन्होंने गया, और जब दोनों आपस में लड़ रहे थे तब भगवान पीछे से बाण मारे, तो बाड़ी को बहुत जोर से लगा, गिर पड़ा। अरे कौन है? तुम राम है सचमुच, तुम सूर्यवंशी राजा नहीं हो सकते हैं। जो पीछे से वार करे ये धर्म सम्मत नहीं है, ये न्याय नहीं है, तुम बड़ा अन्याय किए हो। भगवान उसके सामने आकर बोले, अरे अधर्मी पापी, जो पर स्त्री के ऊपर दूसरे की किसी बहन, माता, भाई की पत्नी, इनकी पर बुरी नजर रखता, वो तो पशु है, वो मनुष्य नहीं है। और पशु को इसी प्रकार वार किया जाता है। तुम बड़ा पापी हो। तो बाड़ी ने क्या बोला, अच्छा मैं तो सुना हूं कि जो आपके नाम को लेता है उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाता है, एक नाम केवल उच्चारण करने से। अघं धुनन्ति कृष्णेय निहार इव भास्कर केचित् केवलया भक्त्या। आपके नाम ग्रहण करने मात्र से करोड़ों जन्म की पाप की ढेर नष्ट हो जाता है, और आप साक्षात मेरे सामने हैं, मैं कैसे पापी रह गया। परंतु भगवान ये बात को सुनकर के चौंक गए, बाड़ी के अंदर भी इस प्रकार भावना है मेरे प्रति। ये बाण काम किया, भगवान की डांट काम किया। तो भगवान कहते हैं, अभी बाड़ी मैं तुमको जीवित कर देता हूं, आपके अंगों को मैं स्पर्श करता हूं। तब बाड़ी ने कहा, प्रभु ऐसे ना करे, इतनी बड़े सौभाग्य आप मुझे दिए हैं। अंत समय में यदि किसी को आपके नाम की स्मरण हो जाता है, आपके धाम की स्मरण हो जाता है, वो परलोक में जाता है, दिव्य लोक में प्रवेश करता है। और बड़े बड़े मुनि, जति, देवेंद्र, मुनिंद्र अंत समय में आपको ही स्मरण करते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम् एतेवान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मे परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। लेकिन वही नारायण आप राम के रूप में मेरे सामने विद्यमान हैं, कितनी बड़े सौभाग्य है। जन्मे जन्मे मुनि जतन कराई अंत समय राम आवत नाही। परंतु बड़े बड़े मुनि बड़े जत्न करके आपको ध्यान करते कि अंत समय में आपका स्मरण आ जाए,
लेकिन अंत समय इतने दुखदायी होता है। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोध निबधौ स्मरणं कुतस्ते। कफ वात पित्त इकट्ठा हो जाता है, स्मरण करने के लिए अवसर नहीं मिलता है, बहुत पीड़ा होती है। परंतु प्रभु आप कितने बड़े सौभाग्य दिए हैं, और ये लीजिए, ये मेरी पुत्र अंगद हैं, इसको कान पकड़ करके आपकी भक्ति सिखाई। मैं तो बंदर के रूप में रह गया, मेरा तो विवेक नहीं हुआ। हाथ जोड़ करके इस प्रकार बाड़ी में प्रयाण करता है अंगद को देख करके। और भगवान इसको परम गति प्रदान करते हैं बाड़ी को। तो फिर सुग्रीव ने वही काम करता है। मैं उस प्रसंग में नहीं जाऊंगा, लंबी हो जाएगा कथा। मैं कहता है मन को कैसे परिवर्तन करने से प्रकृति के चंगुल से छोड़ सकते हैं। जब भगवान कहां से वृंदावन से आए मथुरा, कौन लेके आया उनको? अक्रूर। गोपिया ने साहब दिए, भाई तुम अक्रूर नाम कैसे रखे, बड़ा क्रूर काम किए। तो भगवान जब मथुरा में पहुंच गए, रथ में ग्वाल बाल सब पीछे आ रहे थे, दही दूध लेकर खेल करके, सब बड़े बड़े गोपाल लेके आ रहे थे। तो भगवान एक बगीचा में बैठे थे, मथुरा से कुछ दूरी पर, जो भातरुण से आगे परिक्रमा में जाते। तो ग्वाल बाल जब आ गए तो कृष्ण बलराम खड़े होकर स्वागत की, कहते चलो आज बहुत दिन के बाद हम आ गए शहर। नहीं, कितनी बड़ी बड़ी देखो महल है, अरे मेरी मामा का भी महल है आगे, वो काल जाएंगे। लेकिन आज क्या करते हैं, थोड़ा मथुरा चलते हैं, है ना, थोड़ा घूम के आ जाए। बच्चे ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, चले चले। लेकिन कान्हा ये ठीक रहेगा, हम जो कपड़ा पहन के आए हैं ये तो सब गांव की कपड़ा है, हम जब शहर में प्रवेश करेंगे ना सब भगा देंगे, कहेंगे कोई चोर आ गए, वहां भगाओ ना, गंदे लोग हैं, हमारे पास तो अच्छा कपड़ा होना चाहिए ना। भगवान बोलते कोई चिंता मत करो, चलो मैं व्यवस्था करता। तो ऐसे चलते चलते जमुना के किनारे पहुंच गए और देखे वहां पर कुछ रजक जो रंग कर रहे थे कंस की कपड़ा, नया कपड़ा, और कुछ सफाई करके सुखा रहे थे। हाँ, तो भगवान देखे अरे बहुत अच्छा कपड़ा है, सिल्की है, मट्ठा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कंस के माप पे सब सिलाई हुआ है। तो भगवान जाकर पूछते हैं, ए रजक, तो हमको कुछ कपड़ा दे दो, हम गांव से आए हैं, ये सब मेरे मित्र हैं। तो वो रजक सुनकर कहा अरे ये बच्चा इतना ढीठ है, हमको आदेश दे रहा है दे दो। ए बच्चे, तुमको पता है किसकी वस्त्र है? हाँ किसका है? अरे महाराज कंस के हैं, सुनेगे ना इसे बात तुमको मृत्यु दंड देगी। अरे हम बच्चे क्या कर दे, मृत्यु दंड मिलेगा, हमारे पास कपड़ा नहीं है, हम मांग रहे हैं कपड़ा। कहता तुम जाओगे कि नहीं, नहीं तो तुम मेरे हाथ में मरोगे। अच्छा, भगवान कमर कस लिए, तुम्हारा इतनी हिम्मत है? तो ये फिर मारने के लिए आ गया। देखो ये हम तो सोच रहे थे ये छोटा बच्चा है, लेकिन हमको भी धमकी दे रहे हैं और हमको आदेश भी दे रहे हैं। जब मारने के लिए आया तो भगवान क्या किए, ऐसे बाएं हाथ में मार दिए, और चाकू जैसे काम किया, उसका सर उड़ गया। ये देख करके और जितने सब थे रजक सब भाग गया, अरे चलो नहीं तो हमारी भी सब शुरू हो जाएगा। ऐसे सब कपड़ा छोड़ करके चल गए। भगवान कहे हो गया ना काम, उठाओ। लेकिन बच्चे सब कपड़ा उठाए, अरे कान्हा ये सब ढीला हो रहा है। कहता चिंता मत करो, जिसका जो कलर पसंद है उठा के ले चलो, आगे देखते हैं। तो कपड़ा उठा लिया अपने अपने पसंद के अनुसार, आगे जाते हैं, एक जुल्हा को देखते हैं। वो जुल्हा को देखकर देखो ये मेरे सब मित्र है। कहता हाँ हाँ लेके आओ ना, और फटाफट उन्होंने कटिंग करके
बहुत कम समय में, क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति से वो दूल्हा ने सब बना दिया, सबको फिट आ गए, सब बच्चे ने पहन लिए, खुश हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है, सब अपने अपने चेहरा को देख रहे हैं और सब एक दूसरे को बोलते, भाई तुम्हारा कपड़ा क्या, अरे कितनी महंगी कपड़ा है। कहता अभी तो फिट हो गया शहर जाने के लिए। कहता नहीं नहीं, अभी थोड़ा और बाकी है। फिर एक सुदामा माली को देखते हैं, भगवान ने इसको आशीर्वाद दिए, तुमको इतने ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए जैसे वैकुंठ के ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो गए। ठीक है, फिर ये आगे जाते हैं सुदामा माली, वो माला बना रहा था और जब देखा कि सुंदर लड़का आ रहे हैं और उन्होंने कहा, अरे सुदामा क्या कर रहे हो। कहता अरे तुम्हारे लिए तो ये माला है, पहना। भगवान खुश हो गया, कह देखो मैं केवल पूछा था। और सुगंधित माला, ऐसे नहीं है कि आजकल कोई फूल में कोई गंध भी नहीं होता है, लेकिन इतनी सुगंधी था। तो वो तुरंत जाकर के कृष्ण बलराम को पहनाया और सारे ग्वाल वाल को पहना दिया। भगवान तुरंत उसके सर पर हाथ रख करके कहे कि तुम पर ये धाम को प्राप्त करो। भगवान का हो गया ना मेकअप। कहता हाँ पूरा हो गया, सब ग्वाल वाल पगड़ी भी बांध रही अपने सर पर। भगवान कहते नहीं और कुछ बाकी है। क्या बाकी था? हाँ ब्यूटी पार्लर बाकी था। क्योंकि वो सब मेकअप होने के लिए जाते हैं ना, जैसे शादी में पहले है ना, कहीं भी फंक्शन में जाते हैं, तो उस समय तो कोई कंस के उधर ब्यूटी पार्लर नहीं था। एक है जो पार्लर करते, जो सजाते, इसको क्या बोलते हैं? डेकोरेटर। तो सिर्फ एक थी कुबड़ी, सैरेंद्री त्रिवक्र, वो टेढ़ी होकर कैसे कोजी थी, चल रही थी। भगवान पीछे से पुकारने लगे, ए सुंदरी। ये चौंक गई, अरे मुझे कोई सुंदरी कह कर पुकार रही है, कौन? मुंह ऐसे पीछे करके देखा, अरे कितनी सुंदर हैं और उनकी वाणी भी बहुत मधुर है। खड़ी हो गई और कृष्ण दौड़ करके पहुंचे। हाँ क्या है तुम्हारे नाम? अरे सब तो मुझे कुबड़ी कुबड़ी बोलते हैं, लेकिन मेरे नाम तो त्रिवक्रा है। कहता नहीं, तुम कुबड़ी कैसे, तुम तो सुंदरी हो। अच्छा बताओ तुम करते क्या? यही काम करता हूं, कंस की दासी हूं, सवेरे सवेरे अंगराग लेकर जाती, यही सेवा करती। तुम्हारे नाम क्या है छोरा? मेरे नाम कृष्ण है, मैं नंद की लाल हूं। अच्छा, हाथ में? कहते अंगराग महाराज कंस के लिए ये अगरू है, चंदन है, हल्दी है, इतर है। अच्छा हमको भी दे सकते क्या? तो तुरंत कुबड़ी ने उसकी बुद्धि बदल गई। उन्होंने कहा, सोचने लगी कि मैं कंस की सेवा करते करते वही टेढ़ी की टेढ़ी रह गई, आज कंस की सेवा छोड़ करके किसकी करूं? कृष्ण। जो अंगराग था कृष्ण के वस्त्र के अनुसार पीला, एकदम मेकअप करके सजे, इतने फर्स्ट क्लास ब्यूटी पार्लर से सज करके भगवान कृष्ण बलराम आए और ग्वाल वाल को भी सजाया। और भगवान कहे कि तुम्हारे को मैं फल दूंगा। तुरंत क्या किए? भगवान ने इसके ठोड़ी पकड़ लिए, ऐसे उसकी पैर की अंगुली को अपने पैर में दबाए और ऐसे पकड़ करके बाईपास सर्जरी करती है, पूरी खड़े हो गई। और सुंदरी बन गई, इतनी सुंदर लक्ष्मी से। और भगवान को कहा चलो मेरे घर। कहते नहीं, मेरी मामा के साथ कुछ है, मैं करके आता। तो इस प्रकार विचार को हम बदलने से कंस की सेवा छोड़ करके यदि कृष्ण की सेवा करें, तो जो हमको बंधन में डाला है वो हमको मुक्ति दे सकते हैं। ज्यादा दूध पी करके जब पेट खराब हो जाता है, तो उस दूध से बना दही पी लेना चाहिए। तो ऐसे ही जो कर्म करके हम बंधन में पड़े, वही कर्म को यदि कृष्ण सेवा में लगा दें तो हमारी मुक्ति की कारण बन जाएगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। किसके कोई प्रश्न है? इसका मतलब प्रसन्न नहीं है कोई। सब प्रसन्न है ना अप्रसन्न है, इसलिए प्रश्न नहीं पूछ रहे। चलिए आप प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान को स्मरण करके प्रसन्न रहना चाहिए। चैंट हरे कृष्ण एंड तो कृष्ण के नाम को मुख में रखना चाहिए, है ना, तो स्मरण आ जाएगा। लेकिन बकासुर जैसे नहीं करना है। कहते वो तो हरे कृष्ण वाला नाम जप करे, लेकिन मैं तो डायरेक्ट कृष्ण को ले जाता। है कि नहीं? वो डायरेक्ट कृष्ण को कहता मैं कृष्ण को मुंह में रख लूंगा, जप करना नहीं पड़ेगा। तो बकासुर जैसे ही कृष्ण को मुंह में नहीं रखना है। किसको रखना चाहिए? कृष्ण नाम को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। तो जब भी थोड़ा से खड़े हो जाए, कीर्तन थोड़ा 5 मिनट करते हैं। हरे कृष्णा हरे